इंदौर में बकाया जल कर नहीं चुकाने वालों को नगर निगम ने एक और मौका दिया है। निगम द्वारा इसके लिए 10 दिनों तक वन टाइम सेटलमेंट अभियान चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत पानी के बिल के बकायेदार व्यक्तियों से एक बार में सेटलमेंट करते हुए नगर निगम के द्वारा बकाया राशि वसूल करने का कार्य किया जा रहा है। कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र के छठ घाट के पास से कोतवाली पुलिस ने गौवंश के संदिग्ध अवशेष और पैर के टुकड़ों को बरामद किया है। कोरबा पुलिस ने गौवंश के संदिग्ध अवशेष को कब्जे में लेकर सैंपल के लिए जांच के लिए भेज दिया है। जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि जो अवशेष और मांस के टुकड़े मिले हैं वो वास्तविक में क्या गौवंश के हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी संघ ने विद्युत कंपनी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण व अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा है कि पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण लागू होना चाहिए। अगर यह मांग नहीं मानी गई तो 10 मार्च को पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो है सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अलीगढ़ के गभाना टोल पर टोल कर्मियों व किसानों के बीच नोकझोंक हुई है, जिसमें जमकर लात घूंसे भी चले हैं। घटना करीब रात 12 बजे की बताई जा रही है। किसानों व गभाना टोल कर्मियों के बीच नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग भी जमकर किया जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद गांव में मिरगपुर अपनी अलग पहचान रखता है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है और पूरे गांव में तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। यह परंपरा लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबा फकीरा दास ने शुरू की थी। तभी से यहां पर हर वर्ष बाबा फकीरा दास का भव्य मेला लगता है। 23 फरवरी को यह भव्य मेला लगने वाला है। जावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धनेरिया रोड पर एक खेत में मधुमक्खियों ने भेड़ चला रहे लोगों पर जो है हमला कर दिया है। घटना शनिवार दोपहर की है, जब राजस्थान के पाली जिले से आया रेवाड़ी भेड़ चरवाहों का एक परिवार भेड़ चराते हुए जावत की ओर जा रहा था। इसी दौरान पेड़ पर बैठी मधुमक्खियों के झुंड ने भेड़ चरवाहों पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिले के तुपड़ा गांव में लहसुन किसानों ने विरोध जताने का अनोखा रास्ता अपनाया है। उन्होंने लहसुन की फसल को कफन से ढककर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। वह लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार मदद नहीं करती है तो उनका जिंदा रहना मुश्किल नहीं है। बलरामपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान दलों को मतदान केंद्र पर रवाना किया जा रहा है। बता दें कि रामचंद्रपुर और वाड्रफ नगर विकासखंड में 23 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए 2008 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में भूमि खरीदने और उपयोग करने को लेकर एक नया और सख्त कानून लागू किया गया है। इस नए कानून के तहत अब प्रदेश में केवल उतनी भूमि खरीदी जा सकेगी जितनी वास्तव में जरूरी होगी। अगर खरीदी गई भूमि का निर्धारित उपयोग नहीं होता है तो वह भूमि सरकार के पास वापस लौट जाएगी। तेईस फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा और अंतिम मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, शाम 3 बजे तक चलेगा, जिसके चलते कटघोरा और पाली में मतदान दल केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। उन्हें मतपेटी के साथ मतदान संबंधी अन्य सामग्रियों का भी वितरण किया गया है। पंचायत चुनाव पर कांग्रेस ने कहा है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है। वहीं कटाक्ष करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। साथ ही पंचायत चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की है। बिजनौर जनपद के नगीना मुंसफी में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। अधिवक्ताओं ने एक बैठक बुलाकर हड़ताल करने का निर्णय लिया है और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम नगीना आशुतोष जायसवाल को सौंपा है। यह बैठक मुंसफी बार भवन नगीना में अध्यक्ष अशोक कुमार त्यागी एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई है। गरियाबंद के राजिम कुंभकल्प में संत समागम का आगाज हुआ है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया है। यह समागम 26 फरवरी तक जारी रहेगा। बता दें कि इस आयोजन में देश भर से आए संत समाज अपने सुविचार और सतमार्ग पर चर्चा करेंगे।
महाकुंभ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा, जिसमें महासमुंद ब्लॉक के 3 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद सदस्य, 102 सरपंच और 853 पंच पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में 1 मार्च से शुरू होने वाले पाक महीना रमजान को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। ईदगाह में रमजान को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें धर्म गुरुओं के साथ पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, जल निगम और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी देशी मुद्दे पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। विकासनगर के डोगररा मार्केट में पूर्व सैनिकों ने मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है, उसे सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले की जूतों से पिटाई की। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अंबिकापुर सीतापुर मुख्य मार्ग NH43 पर 3 गांवों के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। ग्रामीणों का आरोप था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सीतापुर में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं। इसके विरोध में ग्राम रजपुरी, मुरता और ढिलसरा के ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर दिया है। उन्होंने मतपत्रों की जांच और रिकाउंटिंग की मांग की है। राजधानी रायपुर के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। सभी बच्चे अपने अपने घरों से टीम के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाकर लाए। साथ ही बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अनादि टीवी छत्तीसगढ़ के संपादक सोरेन शर्मा, सिटी हेड कुणाल राव और स्कूल प्रिंसिपल नर्मदा पंडा शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री और पथरिया विधायक लखन पटेल बटियागढ़ पहुंचे, जहां वह प्रसिद्ध अजब धाम में आयोजित जय जय सरकार वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत मलैया के साथ देव श्री राम कुमार जी शाला में गए, जहां उन्होंने श्री जय जय सरकार के दर्शन किए। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। GIS को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कल दिन मध्य प्रदेश के लिए इतिहास का एक नया दिन रहेगा। पीएम मोदी कल भोपाल आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। कुंभ के दौरान अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त है। इसका रहस्य गंगा में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज है, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा का कार्य करता है। ये अपनी संख्या से 50 गुना रोगाणुओं को मारकर उनका RNA तक बदल देते हैं। बहराइच जेल प्रशासन ने प्रयागराज के संगम से मंगाए गए पवित्र जल से कैदियों को स्नान कराया है। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया है कि कैदियों की महाकुंभ में स्नान की इच्छा को देखते हुए उन्हें संगम से गंगा जल मंगवाया था। कारागार में कुंड बनाकर उसमें गंगा जल मिलाया गया, जिसमें कैदियों ने डुबकी लगाई और अपराध से दूर रहने की सौगंध खाई। बरेली में मंडल आयुक्त की विशेष टीम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई खामियां उजागर हुई हैं। अस्पताल के मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा था। कई वार्डों में डॉक्टर और स्टाफ की अनुपस्थिति रही है। वहीं अस्पताल में आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कमी भी देखी गई है। वहीं डॉक्टर की लापरवाही के अधिकारियों से शिकायतें भी की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 24 फरवरी से होनी है। बजट सत्र 21 मार्च तक चलेगा और 3 मार्च तक को जो है वित्त मंत्री OP चौधरी बजट पेश करेंगे। यह बजट गरीब कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें सर्विस सेक्टर पर खास फोकस रहेगा। बजट की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड नकल विहीन परीक्षा को लेकर बहराइच पुलिस एक्शन मोड में है। IG गोंडा अमित पाठक ने बहराइच पुलिस लाइन में बड़ी बैठक कर सभी थाना अध्यक्षों को नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर बहराइच पुलिस के जवानों के साथ साथ CCTV से भी परीक्षा कक्षा की निगरानी की जाएगी। मराठी क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल
श्री रुद्रधाम आश्रम रमगढ़ा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 25वां श्री नवकुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ रुद्र धाम से में विराजमान श्री 1008 श्री परमानंद परमहंस जी महाराज के संरक्षण में निरंतर 25 वर्षों से रुद्र धाम पर विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पखानजोर में पंचायत चुनाव 23 फरवरी को होगा। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां पखानजोर मुख्य कार्यालय से चुनाव की सभी सामग्री के साथ मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है। वहीं एसपी ने बताया है कि सभी जगहों पर सुरक्षा दल जो है तैनात रहेंगे और जनता बिना किसी डर के अपना मतदान कर सकती है। भाजपा प्रदेश प्रधानमंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि कांग्रेस में शायद नोटिस और निष्कासन भी पैसे के दम पर किए जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने पहले कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया, फिर 6 साल के लिए निष्कासित हुए। इसके बाद 6 महीने के अंदर ही वो पार्टी में वापसी भी कर गए, जबकि महापौर का टिकट भी ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम के लिए यह दिन ऐतिहासिक होगा क्योंकि पीएम मोदी पहली बार धाम पहुंच रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो यहां 100 बेड वाले कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। जहां प्रधानमंत्री मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट स्थल का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने मानव संग्रहालय पहुंचकर सिटिंग अरेंजमेंट समेत अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए जीआईएस एक प्रयास है। इन्वेस्टर समिट से भोपाल में नया रिकॉर्ड बनेगा। इंदौर में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। जहां विजयनगर क्षेत्र से एक सूने घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया है। साथ ही चोरी का मशरूका भी बरामद किया है। पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। धमतरी जिले के नगरी जनपद पंचायत क्षेत्र में कल यानी कि 23 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण संपन्न होना है। उससे पहले आज मतदान दलों को नगरी से मतदान केंद्र तक रवाना किया गया है। एसपी आंजनेय वांशने और तहसीलदार तेजपाल ध्रुव ने मतदान दलों को रवाना किया है। मतदान केंद्र पर मतदान दलों और मतदाताओं की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। बुलंदशहर पुलिस ने पशु व्यापारी से हुई 14 लाख रुपए की लूट के मामले में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आमिर को दिल्ली की ओखला मंडी के पास से पकड़ा गया है। पुलिस ने उसके पास से 2,35,000 रुपए, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किया है। पूरी घटना की पटकथा अलीगढ़ जेल में लिखी गई थी। नीडवाना जिले के सरदारपुरा खुर्द गांव में एक विवाहिता एवं उसके 16 माह के बच्चे का शव पानी के टांके में मिला है। शव मिलने की सूचना पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विवाहिता के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी मौलासर थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बिजनौर जनपद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। थाना नगीना देहात क्षेत्र में कुछ समय पहले दंपत्ति के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूटकांड में शामिल 3 बदमाशों के नाम सामने आए थे। चेकिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मेरठ में 3 दिन पहले फलावदा थाना क्षेत्र में हुई डीजे संचालक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर डीजे के किराए की लगभग 1 साल की रकम बकाया थी, जिसे चुकाने से बचने के लिए उन्होंने डीजे संचालक की हत्या कर दी थी। हेमंत की हत्या गला दबाकर की गई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति लंबे समय से अटकी हुई है। समय से मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक बीजेपी नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर सकती है। सहारनपुर पुलिस ने हत्या लूट के मामले में फरार चल रहे 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी घटना करने के बाद स्थान बदल देता था, जिस कारण पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी। 1.5 महीने पहले बदमाश ने गागलखेड़ी थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
केरल और विदर्भ के बीच इस बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में विदर्भ ने मुंबई को 80 रन से हराया था। वहीं गुजरात के खिलाफ केरल पहली बार में 2 रन की बढ़त लेने के कारण फाइनल में पहुंच गया है। रणजी ट्रॉफी फाइनल 26 फरवरी को विदर्भ और केरल के बीच खेला जाएगा। राजकुमार राव जल्द ही अपकमिंग बायोपिक फिल्म में पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली की भूमिका में नजर आएंगे। काफी समय से हीरो को लेकर चर्चा हो रही थी। ऑन स्क्रीन सौरव की भूमिका में कौन नजर आएगा? अब खुद क्रिकेटर ने अनाउंस किया है कि बड़े पर्दे पर उनकी भूमिका राजकुमार राव अदा करेंगे। मोहनीश बहल की बेटी रनूतन बहल जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वह फिल्म कोको एंड नट में मुख्य भूमिका में निभाएंगी, जिसमें उनके साथ एक्टर रहसान नूर भी होंगे। यह फिल्म एक रोमांटिक कहानी पर आधारित है और 2025 में रिलीज होगी। फिल्म डायरेक्टर फराह खान के खिलाफ क्रिमिनल केस का मामला दर्ज हुआ है। फराह खान पर यह केस हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से मशहूर इन्फ्लुएंसर विकास पाठक की तरफ से किया गया है। फराह खान पर खार पुलिस स्टेशन में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड टोनी बेक से शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने हाल ही में लॉस एंजल्स में गुपचुप तरीके से शादी की है। इसमें से परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए हैं। अब यह कपल स्विट्जरलैंड में अपना हनीमून मना रहे हैं। अश्लील कमेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने शुक्रवार को राखी सावंत को समन भेजा है। 27 फरवरी को राखी को अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। दरअसल राखी भी बतौर जज समय रैना के शो में एक एपिसोड में नजर आ चुकी हैं। साइबर सेल से मिले समन पर राखी ने अपना रिएक्शन दिया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब जल्द ही OTT पर रिलीज होगी। इस बात का ऐलान खुद एक्ट्रेस ने किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने इस फिल्म की OTT रिलीज के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। करीना करिश्मा के कजिन और एक्टर आदर्श जैन ने अलिखा से शादी कर ली है। यह शादी उन्होंने हिंदी रीति रिवाज के साथ की है। शादी में कपूर खानदान के अलावा बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है। इससे पहले आदर और अलिखा ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से गोवा में शादी की थी। यह एक प्राइवेट सेरेमनी थी, जिसमें परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में दिन का तापमान फिर से लुढ़क गया है। कई शहरों में पारे में 2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। शनिवार को भोपाल ग्वालियर में बादल छा सकते हैं, जबकि इंदौर उज्जैन में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। राजस्थान में मौसम बदलाव के साथ एक बार फिर से रात में ठंडक बढ़ गई है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर समेत कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। दिन के तापमान में भी गिरावट होने से गर्मी कम हो गई है। राज्य में अगले 5 दिन तक मौसम ड्राई रहेगा। फरवरी के आखिरी में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव जारी है। 24 घंटे में उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद 2 दिन बाद 2 से 3 डिग्री तक रात का तापमान गिर सकता है, जिससे सुबह और रात के वक्त ठंड बढ़ सकती है। रायपुर और बिलासपुर में बादल छाए रहेंगे, जबकि बस्तर क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है।